नमस्कार, मैं हूं खुर्रम जामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। कांग्रेस को जिस जीत की तलाश थी वो उसे मिल गई। भले ही कांग्रेस 100 का आंकड़ा ना छू पाई हो, लेकिन पार्टी में उत्साह भाजपा से अधिक है। ये उत्साह नहीं तो क्या है कि राहुल गांधी कहने से नहीं चूके कि अगर प्रियंका वाराणसी से मोदी के मुकाबिल होती तो मोदी लाखों वोट से हार गए होते। ये पहली बार हुआ कि जीत के बाद राहुल गांधी ने अपनी संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कार्यकर्ता आभार समारोह का आयोजन किया। उनके साथ प्रियंका और केएल भी पहुंचे। वही केएल जिन्होंने अमेठी में स्मृति को शिकस्त देकर पिछले चुनाव में राहुल की हार का बदला लिया। स्कोर सेटल्ड। राहुल ने जीत का पूरा क्रेडिट रायबरेली की जनता को दिया तो साथ में कार्यकर्ताओं की तारीफों के पुल भी बांध दिए, तो साथ में सपा का भी शुक्रिया अदा किया। मंच पर राहुल, प्रियंका, केएल के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो सामने थे रायबरेली के कार्यकर्ता, जिसमें कांग्रेस के भी थे और समाजवादी पार्टी के भी। प्रियंका हो या फिर राहुल, दोनों ने कार्यकर्ताओं का नाम लेकर सभी का शुक्रिया भी अदा किया। राहुल की स्पीच सभी में जोश का संचार करती दिखी। तो सुनिए राहुल ने क्या कहा। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। सियासी जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी का रायबरेली से सांसद बने रहना कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी में बहुत बड़ी बूस्टर डोज साबित होगा। तो पार्टी के रणनीतिकार यानी स्ट्रेटेजिस्ट भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में ही रहना होगा, रायबरेली का सांसद बनकर। तो राहुल का कैंपेन संभालने वाली प्रियंका की खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। उन्होंने भी कार्यकर्ता आभार समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर प्रियंका ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई। ये हुई ना बात, आपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी। पहली बार चुनाव संचालन में किशोरीलाल शर्मा जी नहीं थे, अपना चुनाव लड़ रहे थे अमेठी में, लेकिन इनका कमान निर्मल शुक्ला जी ने, विजय शंकर अग्निहोत्री जी ने, पंकज जी ने संभाला और हमें उनकी कमी महसूस नहीं पड़ी, क्योंकि आप सब ने पूरी मेहनत से दिन रात काम किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या यह मौका सिर्फ कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करने का था, अपनी जीत को सेलिब्रेट करने का था? कांग्रेस यूपी में सपा के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी थी। यहीं पर वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि आखिर रायबरेली में जो जश्न मना वो क्यों मना। तो सूबे की 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, जिनमें पार्टी के 6 सांसद जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस का वोट शेयर भी 6.36% से बढ़कर 9.46% पर पहुंच गया। प्रयागराज, सहारनपुर और सीतापुर लोकसभा सीटों पर करीब 4 दशक के बाद कांग्रेस को जीत मिली है। बाराबंकी में 2009 के बाद वापसी की है कांग्रेस ने, तो अमेठी में 5 साल पहले मिली हुई हार का हिसाब भी बराबर कर लिया। कांग्रेस को सूबे की जिन 11 सीटों पर हार मिली, उन सीटों पर भी उसका प्रदर्शन काफी बेहतर था और अच्छा माना जाता है। बांसगांव, देवरिया, अमरोहा, महाराजगंज और फतेहपुर सीकरी जैसी सीटों पर कांग्रेस को बहुत ही कम अंतर से हार मिली, यानी कि वहां भी बेतहाशा जोश था कार्यकर्ताओं में और गठबंधन का असर था। तो बनारस की बात कर लेते हैं। तो बनारस से कांग्रेस प्रत्याशी और यूपीसीसी के प्रेसिडेंट अजय राय ने जिस तरीके से पीएम मोदी को कांटे की टक्कर दी और बीजेपी की जीत का मार्जिन बहुत कम रखा, उसके चलते कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए। स्वाभाविक है, अगर आप पीएम के विक्ट्री मार्जिन को कम कर देते हैं
तो ये भी बहुत बड़ी बात है, वो तब जब अजय राय इसी सीट से हार की हैट्रिक लगा चुके हों और अब मोदी ने जीत की हैट्रिक लगा ली है। तो गांधी परिवार को मालूम है कि जो कांग्रेस यूपी में हाशिए पर जा चुकी है, जो पार्टी अपने सियासी वजूद के लिए लड़ रही है, जिस पार्टी का संगठन नहीं है और जो संगठन है उसमें जोश की कमी है, वो पार्टी अब सीधे मोदी को उसकी ही सीट पर चैलेंज कर रही है। प्रियंका हो या फिर राहुल, दोनों को मालूम है कि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में है। अगर अभी से मेहनत की जाए तो फिर यूपी की राजनीति में कांग्रेस बहुत कुछ कर सकती है। सपा का साथ उनको मिला है और वो कामयाब भी, और यही मौका है जब वो यूपी विधानसभा में मजबूती और पॉजिटिविटी के साथ लड़ सकती है। संसद में विपक्ष की ताकत बढ़ी है। इस बार तो संसद में सत्ता के सामने नेता विपक्ष भी होगा, वो राहुल गांधी भी हो सकते हैं। तो ऐसे में मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार का रौब वो नहीं होने वाला जो पिछले 2 बार से देखा जा रहा था, क्योंकि एलओपी था ही नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन इस बार वो है, क्योंकि कांग्रेस 99 सीट पा करके सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। तो इस बार मोदी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो विपक्ष की उपस्थिति को नजरअंदाज करना सत्ता पक्ष के लिए यानी मोदी के लिए कतई मुमकिन नहीं होने वाला है। दरअसल कांग्रेस इस जीत के सहारे यूपी में अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। 1989 के बाद से कांग्रेस की यूपी में मौजूदगी लगातार कम होती गई। पिछले 1 दशक में तो कांग्रेस 2 से 1 सांसद पर ही सिमट गई थी, रायबरेली, अमेठी और फिर सिर्फ रायबरेली, और इस बार 6। तो लेकिन 2024 की जीत जो हम बता रहे हैं 6 सीट, इस जीत ने कांग्रेस को न सिर्फ सियासी जमीन दी है बल्कि एक यकीन भी दिया है। और वो यकीन न सिर्फ हाईकमान को दिया है बल्कि जो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो हतोत्साहित थे, उनको भी वो यकीन दिया है। वो यकीन क्या है? वो यकीन ये है कि हम लड़ सकते हैं और सत्ता में जा भी सकते हैं। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस इस यकीन के साथ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना कर पाती है, अकेले या फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके का जो मिजाज राहुल गांधी ने अख्तियार किया है, जिस तरीके से वो एग्रेसिव है, वो ये बताता है 2027 में यूपी में कांग्रेस को नज़रअंदाज करना बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब वो कांग्रेस वो नहीं जो 2023 में थी। 2024 के नतीजों ने कांग्रेस में जान फूंक दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।